नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज पे बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार के राज्यसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद अब नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। शहनवाज हुसैन और ललन सिंह ने अपनी राय दी है और ये कहा है कि बिहार में महागठबंधन अब पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है और जनता ने अपनी राय दे दी है। इसके साथ ही ललन सिंह ने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव को पहले अपने घर में झांकना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग की बात कहनी चाहिए। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि पप्पू यादव भी लगातार सवाल उठा रहे हैं और वो तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो गैर हाजिर विधायक थे वो उन्होंने भी अपनी अब राय देना शुरू कर दिया है। यानी कि राज्यसभा चुनाव के बाद अब बिहार की सियासत और ज्यादा गर्माने लगी है। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले शहनवाज हुसैन की बात करते हैं। उन्होंने जीत के बाद महागठबंधन पर निशाना साधा है और महाफ्लॉप बताया है महागठबंधन को। बिल्कुल, देखिए सियासत की गर्मी खास तौर पर बढ़ गई है बिहार में, लेकिन उससे पहले अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ एक मीटिंग करेंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आई है और ये मीटिंग शाम आते आते भी हो सकती है और कल भी ये मीटिंग रखी जा सकती है। फिलहाल अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ विधायकों को तेजस्वी के आवास पर जाते हुए देखा गया है और इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि तेजस्वी के आवास पर विधायकों की मीटिंग होगी। क्योंकि देखिए, जो आरजेडी का एक विधायक जिसने धोखा दिया और इसीलिए शहनवाज हुसैन से लेकर ललन सिंह और कई तमाम जो सियासतदान हैं वो इस वक्त आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पा रहे और तेजस्वी ने पूरी तरीके से प्लानिंग बनाई थी कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर रहना है और कैसे तमाम चीजें करनी है, लेकिन तेजस्वी का वो पैतरा काम नहीं आ पाया। इसलिए सवाल तो तेजस्वी पर उठेंगे कि तेजस्वी की रणनीति क्या अब हर जगह फेल होने लगी है, चाहे फिर वो विधानसभा चुनाव हो या फिर राज्यसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। बिहार के अंदर क्या आरजेडी की मिट्टी पलीद करने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अब इस बयान पर आते हैं, जो आपने बयान बताए हैं उसके बाद हम वाकई अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखाएंगे कि क्या आरजेडी की मिट्टी पलीद तेजस्वी कर रहे हैं और क्या तेजस्वी आरजेडी के भविष्य के लिए कोई बड़ा फैसला ले पाएंगे या फिर नहीं। आपने ठीक कहा कि शहनवाज हुसैन की तरफ से जो बयान दिया गया है वो ये कह रहे हैं कि महागठबंधन पहले से ही फ्लॉप हो चुका था। कांग्रेस लगातार तेजस्वी यादव से बदला ले रही है क्योंकि तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश की और हमने देखा कि कैसे दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम लोग वहां पहुंचे और फिर मजबूरन तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित करना ही पड़ा और अब कांग्रेस बदला ले रही है। तो लड़ाई तो जग जाहिर है। इतना ही नहीं, जेडीयू की बात जब आप करती हैं और ललन सिंह का आपने जिक्र किया तो ललन सिंह ये कह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव में वो दम नहीं और तेजस्वी यादव में इससे पहले भी कभी दम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वो राजनीतिक विरासत के चलते इस वक्त हैं और तेजस्वी यादव की कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में भविष्य बेहद खराब है। लालू यादव को सोचना होगा कि आरजेडी का क्या होगा। हालांकि लालू यादव ने तेजस्वी यादव को जिम्मेदारी तो सौंप दी, लेकिन तेजस्वी यादव पूरी तरीके से आरजेडी की मिट्टी पलीद करने का काम कर रहे हैं। तीसरी तरफ जो आपने कांग्रेस विधायक की बात की है जिसका बयान भी सामने आया और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमारे नेता ने तो ये कहा था कि आप स्वतंत्र हैं और आपको वोट देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। और उन्होंने तो ये भी कहा कि शहाबुद्दीन की पत्नी को पहले कहा गया था कि उम्मीदवार बनाया जाएगा, कोई दलित प्रत्याशी बनाया ही नहीं गया महागठबंधन से। तेजस्वी सिर्फ अपनी चलाते हैं और तेजस्वी जब अपनी चला रहे हैं तो महागठबंधन में नुकसान कांग्रेस को ज़्यादा हुआ है। तो आप साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि हर तरीके से कमी तेजस्वी यादव की ही है, चाहे फिर नेताओं के जुबान से आप सुन लीजिए या फिर तेजस्वी की रणनीति को आप देख लीजिए। अब बात करते हैं तेजस्वी की उस रणनीति की कि आखिर तेजस्वी की रणनीति फेल क्यों हुई और अब फिर बात करेंगे भविष्य को लेकर आरजेडी की क्या रणनीति रहने वाली है। देखिए, अगर हम बात करें रणनीति की तो तेजस्वी यादव सही फैसले नहीं ले पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। या तो तेजस्वी को जो सलाह दे रहा है वो पूरी तरीके से सही नहीं है व्यक्ति, क्योंकि अमरिंदर सिंह को जब उतारा गया तो सभी को पता है कि ना तो उनको राजनीतिक अनुभव है ना तो राजनीतिक करियर है उनके पास। और इसी का जिक्र कांग्रेस विधायक भी कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इनके पास ना तो कोई राजनीतिक अनुभव है और ना ही इनको कोई पहचान है। तेजस्वी यादव ने बिना किसी के सलाह लिए ऐसे ही उम्मीदवार उतार दिया है। बिल्कुल, शायद तेजस्वी यादव को सलाह लेनी चाहिए थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने सलाह नहीं ली
और तेजस्वी यादव देखिए हमेशा से विधानसभा चुनाव में भी ना तो किसी से सलाह लेते नजर आए, ना राज्यसभा चुनाव में। सिर्फ वो अपने अहम में बयान भी दे रहे थे, अपने अहम में थे, और अहंकार उनका बार बार टूट रहा है क्योंकि वो अहम में थे कि 5वीं सीट तो उनकी हो ही जाएगी। लेकिन जिस तरीके से क्लीन स्वीप एनडीए ने किया है उससे जग जाहिर है कि तेजस्वी की रणनीति अब काम नहीं कर रही है और तेजस्वी को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। देखिए विधानसभा चुनाव में क्लियर दिख गया था, विधानसभा चुनाव में आपने सही उम्मीदवारों का चयन नहीं किया, विधानसभा चुनाव में आपने कांग्रेस के साथ वो समन्वय नहीं दिखाया जो समन्वय आपको दिखाना चाहिए था, विधानसभा चुनाव में आपने इस तरीके से प्रचार नहीं किया, विधानसभा चुनाव में चुनावी घोषणाएं आपकी सही नहीं थी। खैर ये तो राज्यसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में आपकी रणनीति गई तो गई, लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर भी आपकी रणनीति होनी चाहिए थी। जब आपको ये पता था कि कुछ ऐसे विधायक हो सकते हैं तो आपने क्यों पहले तमाम लोगों से मीटिंग नहीं की? 2 दिन पहले ही क्यों मीटिंग की गई? आप पहले से रणनीति क्यों नहीं बना रहे थे? हालांकि हमने देखा था कि उनका सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस था कि AIMIM उनका साथ दे दे, लेकिन उन्हें अपने विधायकों पर कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट होना चाहिए था कि उनके विधायक भी उन्हें धोखा दे सकते हैं, क्योंकि खबरें लगातार एनडीए की गवर्नमेंट बनने के बाद चल रही थी कि विधायक तेजस्वी से नाराज हैं, क्योंकि जब हमने देखा बजट सेशन चला तो तेजस्वी यादव बिना किसी मीटिंग के विदेश भाग गए और तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तमाम महागठबंधन के विधायकों को या फिर आरजेडी विधायकों की एक मीटिंग लेनी चाहिए थी। बजट सेशन में किस तरीके से मुद्दे उठाए जाएंगे उस पर चर्चा करनी चाहिए थी और कैसे आगे आने वाले समय में रणनीति बनेगी उस पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन वो चर्चा तेजस्वी ने नहीं की और विधायक कहीं ना कहीं नाराज रहे। और इसी वजह से आज ललन सिंह साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अभी तो एक ही विधायक, लेकिन अभी कई ऐसे विधायक हैं जो तेजस्वी से नाराज हैं और उन्होंने दावा किया है कि 12 से ज्यादा विधायक तेजस्वी के टूट सकते हैं, इसलिए तेजस्वी मीटिंग बुलाने को कहीं ना कहीं राजी हुए हैं। खैर अभी मीटिंग की बात कितनी सच है कितनी नहीं इसकी आधिकारिक पुष्टि तो हम भी नहीं करते, लेकिन हाँ खबर जरूर है विधायकों को जरूर जाते देखा गया है और तेजस्वी यादव अगर मीटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तेजस्वी यादव तो जैसे दावा कह रहे थे कि हमारे 35 विधायक तो है ही और बाकी AIMIM के और बसपा के मिला लेंगे तो हमारे पूरे 41 वोट हो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके के नतीजे आए हैं उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में जब संजय झा और सम्राट चौधरी की एक दिन पहले मुलाकात हुई थी, अब उसको लेकर भी बात छिड़ गई है कि क्या उस मुलाकात में भी संजय झा ने कहा था कि आरजेडी के बहुत से विधायक हमारे संपर्क में हैं और कहीं ना कहीं वो बात सच निकली। देखिए तेजस्वी ने अगर इतिहास से कुछ सीखा होता तो शायद तेजस्वी की ये स्थिति आज ना रही होती। तेजस्वी यादव चर्च जाते हैं, तेजस्वी यादव विदेश जाते हैं, तेजस्वी यादव ऐसी स्थितियां लाने की कोशिश करते हैं जिसमें तेजस्वी यादव ये दिखा सकें कि वो पढ़े लिखे हैं और तेजस्वी यादव दिखा सके कि वो समझदार हैं। आप खास तौर पर अगर रामायण ही पढ़ लेते या कहीं देख लेते टीवी चैनल पे या कुछ उसकी चौपाइयाँ पढ़ लेते या, क्योंकि देखिए सबको पता है कि किस तरीके से लंका को ध्वस्त करने का काम विभीषण की तरफ से किया गया और विभीषण ही था, लेकिन अपने घर के विभीषण को आप तो नहीं समझ पाए। आपके ही विभीषण ने लंका ढहाने का काम कर दिया, आपकी मिट्टी पलीत कर दी। तो आपको ये सोचना चाहिए था कि आखिर कौन विभीषण का काम कर रहा है, कौन मंत्रा का काम कर रहा है, लेकिन आप उसे भाप ही नहीं पाए। तो इतिहास से कुछ चीजें सीखी जाती हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इतिहास से सीखने की बजाय भविष्य पर ध्यान देते तो हैं, लेकिन उस रणनीति पर ध्यान नहीं देते जो भविष्य में काम आ पाएगी। हाँ सर, एक चीज और, जो आरजेडी विधायक जिनकी बात चल रही है उन्होंने एक अपना बयान दिया है। अब वो कह रहे हैं कि उनकी मां की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए वो वोटिंग करने नहीं पहुंच पाए थे और ये बात तेजस्वी यादव को मालूम है, तो किसी का सवाल उठाना उन पे बिल्कुल सही नहीं है। देखिए मुस्लिम नेताओं का अगर हम जिक्र करें तो आपने ठीक कहा कि उन नेताओं ने ये कहा है, लेकिन मुस्लिम नेता हैं और मुस्लिम नेताओं को लेकर भी खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव से उनकी नाराजगी इसलिए थी क्योंकि मुसलमान को आपने एक उम्मीदवार नहीं बनाया, क्योंकि मुकेश सहनी का जो जिक्र हुआ था विधानसभा चुनाव में कि मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया गया, लेकिन किसी मुस्लिम को ऐसे उच्च पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया और ना ही आपने जगह देने का काम किया। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम विधायक नाराज थे, ना कि मां की उनकी तबीयत खराब थी इसलिए ऐसा हुआ है। खैर कितनी बात सच है ये तो वो विधायक ही जानते होंगे, लेकिन मुसलमान इस वक्त तेजस्वी यादव से खासा नाराज है। आपने उम्मीदवारों का चयन किया तो उसमें मुसलमानों को आपने इतनी जगह नहीं दी, आपने उप मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया तो मुकेश सहनी को बना दिया और इससे जो आपके मुस्लिम विधायक है वो भी इस वक्त नाराज हैं
और जो आपके समर्थक मुस्लिम रहे हैं वो भी इस वक्त नाराज हैं। तो देखिए, नाराजगी जब होती है तो नाराजगी खुलकर सामने आती है, और वो नाराजगी विधानसभा चुनावों के दौरान भी हमें देखने को मिली थी, और अब तो हम राज्यसभा चुनाव के दौरान भी देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोई राजनीति में ऐसा नहीं है कि बोलकर ही सारे जवाब दिए जाएं। राजनीति में चुप रहकर भी रणनीति बनाई जा सकती है, राजनीति में बोलकर भी सब चीजें बताई जा सकती हैं, या फिर देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव है। और वही जो मुस्लिम नेता हैं उनकी तरफ से किया गया, विधायक हैं उनकी तरफ से किया गया। अब वो चाहे माँ की तबीयत को लेकर कहें, चाहे फिर कुछ और कहें, ये तो वही जाने। लेकिन तेजस्वी यादव से उनकी नाराजगी पहले भी देखने को मिलती आई थी। क्योंकि देखिए, अभी सोशल मीडिया पर भरमार है, जो कार्यकर्ता हैं तेजस्वी यादव के या फिर नेता हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि रमज़ान का मौका था, अब रमज़ान के मौके पर मुस्लिम नेता ने धोखा दे दिया। ऐसी कई बातें हैं सोशल मीडिया पर। इस वक्त आप जाएंगे तो सोशल मीडिया ऐसे ट्वीट से भरा हुआ है। खैर, वहां ना जाकर अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो वाकई तेजस्वी यादव रोने पर मजबूर हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की कोई रणनीति इस वक्त काम नहीं आ पा रही। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार में जो एनडीए की एक बार फिर से जीत हुई है 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव को लेकर, उसके बाद कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।